हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हमने लास्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे ऑफ चैप्टर 1 बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन क्लास 12 पीएससीबी बोर्ड। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। सो सबसे पहले हमारे पास व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। सो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास इकोलॉजिकल वैल्यू। इकोलॉजिकल वैल्यू में हमने क्या देखना है कि जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है उसने हमें बहुत सारी इन्वायरमेंट की सर्विसेज है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए, जैसे कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है और हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो और ट्रीज़ या प्लांट्स क्या करते हैं उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में से रिडक्शन किसकी कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की। और हमें पता है कि हर स्पीसीज ने वो एक दूसरे पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं उनके सर्वाइवल के लिए। और इसी वजह से अगर हम एक स्पीसीज़ को ख़त्म करेंगे तो अल्टीमेटली जो बाकी स्पीसीज़ हैं वो भी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, राइट। इसके बाद आगे जेनेटिक वैल्यूज़। जेनेटिक वैल्यूज़ क्या है, अगर हम जीन एक्सचेंज मेथड को यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, अलग अलग वेराइटीज़ हैं जो बेटर यील्ड के साथ प्रोड्यूस कर पाएंगे और वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी होगी, यानी उन पर ज़्यादा जल्दी डिज़ीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयरफॉर कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, जीन बैंक है और ये यूज़ की जा सकती है अलग अलग क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए। इसके बाद आ गया हमारे पास इसके एग्जाम्पल है। राइस ग्रोन इन एशिया इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम 4 डिजीजेस बाय जीन्स टेकन फ्रॉम अ वाइल्ड राइस स्पीसीज। अब जो हमारे पास एशिया में राइस ग्रो होता है वो उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं 4 डिजीजेस से। किस मेथड से, जीन्स से। कौन से जीन्स, जो हमें वाइल्ड राइस स्पीसीज से मिलते हैं, जो कि इंडिया से मिलते हैं हमें, राइट। नेक्स्ट आ गया इकोनॉमिकल वैल्यूज़। इकोनॉमिकल वैल्यूज़ क्या है इसकी, biological diversity of the biosphere is directly or indirectly responsible for the economy of mankind। जैसे जो फॉरेस्ट dwellers हैं वो क्या करते हैं, जितने भी उनकी नीड की चीज़ें होती हैं जैसे फूड, क्लोथ्स, एवरीथिंग, वो क्या कहाँ से लेते हैं, फॉरेस्ट से लेते हैं। फिशमैन हो गया, वो फिशेस पे डिपेंड करते हैं और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। और एक सिंगल ट्री है हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। सो ये क्या है, एक हैबिटेट है किसके लिए, फॉर लिविंग थिंग्स। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन कंजर्विंग सॉइल एंड वाटर। कौन प्ले करते हैं रोल कंजर्व करने में सॉइल और वाटर को, इट इज़ आर ट्रीज। नेक्स्ट आ गया साइंटिफिक वैल्यूज़। बायोडाइवर्सिटी साइंटिफिक वैल्यूज़ इसकी बहुत सारी हैं। जैसे अब जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं किसको, जेनेटिक मटेरियल्स को, ताकि वो हाई यील्ड पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी है जो प्रोड्यूस कर सके। ये रेजिस्टेंट वैरायटीज़ कौन सी होती है, जो पेस्ट, कोई भी इंसेक्ट हो गया, पेस्ट हो गया, उनका जो असर है उस क्रॉप पे ज़्यादा जल्दी पड़ने नहीं देती। नेक्स्ट आ गया बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैव प्रूव्ड प्रोड्यूस्ड बेट कॉटन, इट्स यील्ड इज मच हायर एंड इट्स फ्री फ्रॉम अटैक। अब जैसे टेक्नोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, बेट कॉटन प्रोड्यूस की है सेम जीन मेथड से। सो ये बहुत ज़्यादा हाई यील्ड में प्रोड्यूस होती हैं, फ्री फ्रॉम अटैक ऑफ इंसेक्ट होती हैं। नेक्स्ट आ गया, अब जैसे जो साइंटिस्ट फॉर्मेटिकल रिसर्च में एसोसिएटेड होते हैं उन बहुत सारी मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आ गई मेडिसिनल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जैसे बहुत सारे वैल्यूएबल मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं कौन, बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद अगर 3 लेवल्स बताने हमने इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के। सो फर्स्ट है हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज विच आर पास डाउन द जनरेशंस। इसमें तो वेरिएशन यानी चेंज, किस में चेंज आना, जीन्स में। किसकी जीन्स में, स्पीसीज की जीन्स अगर चेंज आए जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो पास होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब इससे होता क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी से कोई एक पॉपुलेशन है वो अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेती है, राइट, और उसको जो नेचुरल सिलेक्शन है उसको रिस्पॉन्ड करती है। सो इसके मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट आ गया स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ स्पीसीज और प्लांट्स जो कि क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्लांट्स एंड स्पीसीज जो कि प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया में। जैसे बहुत सारी नई स्पीसीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की फाउंड की गई हैं रिसर्चेस में
और जैसे देखें नेचुरल फॉरेस्ट होते बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ होती हैं उनमें तो एज़ कम्पेयर टू द मैन मेड फॉरेस्ट। अब नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया तो हम क्या बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीसीज हैं वो क्या है उस एरिया की स्पीसीज रिचनेस है। नेक्स्ट आ गया इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है? एक कम्युनिटी जब उसकी इन्वायरमेंट वो क्या करती है इंटरेक्टिंग एंटाइटी फॉर्म करती है, यानी जब जो इन्वायरमेंट है और ह्यूमंस है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं इंटरेक्ट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं इकोसिस्टम। अब हमारे पास अर्थ पे बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं, हर एक इकोसिस्टम का अपना अपना अलग अलग लिंक होता है किसी स्पीसीज़ के साथ। अब इकोसिस्टम को हम नेचुरल बोलेंगे अगर उसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही या चेंज नहीं कर रही, ठीक है। अब उसके बाद आ गया हमारे पास एग्जांपल्स हैं इकोसिस्टम की, जैसे डेजर्ट्स हो गए, सवानास हो गए, रेन फॉरेस्ट हो गए, वेटलैंड्स हो गए, ओशन हो गए, पार्क्स, गार्डन्स, यू कैन सी। सो ये क्या है सारे इकोसिस्टम्स हैं क्योंकि इनमें प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, ह्यूमंस भी होते हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस इन नेचर। बैलेंस इन नेचर से क्या मतलब है? बैलेंस का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो अलग अलग चीज़ें हैं वो इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब हमारा अगर हम अर्थ पे देखें तो ज़्यादातर इकोसिस्टम बैलेंस नहीं होते हैं। रीज़न फर्स्ट है एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो जैसे नेचुरल एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जैसे स्टॉर्म्स हो गए, फ्लड आ गई, फायर हो गई, पेस्ट का अटैक हो गया, ये सारे क्या है एक्सटर्नल फोर्स। के बाद है इफ़ अ गैप इज फॉर्म्ड इन अ बैलेंस इकोसिस्टम बाय लैंडस्लाइड और फॉलिंग ट्री, न्यू प्लांट विल ग्रो इन द गैप एंड बैलेंस इज रिस्टोर। अगर किसी एक जगह में क्या हुआ, कोई लैंडस्लाइड आ गया, जब कोई ट्री कट होकर गिर गया तो क्या उसको रिस्टोर किया जाता है, बैलेंस उस गैप आ गया ना उस अब इकोसिस्टम में, उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा जो न्यू प्लांट्स है वो क्या करेंगे ग्रो कर जाएंगे उस एरिया में और जो हमारा बैलेंस था वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो इफ़ any external force create disturbance in ecosystem which is not in balanced state, it will not return to balanced state but will develop into a new system। अगर कोई देखो एक्सटर्नल फोर्स है उसने क्या किया डिस्टर्बेंस क्रिएट करती कैसे सिस्टम में जो पहले से ही बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा वो अपनी बैलेंस स्टेट में तो वापस आ नहीं सकता है क्योंकि वो पहले से बैलेंस नहीं था, अब वो क्या होगा कोई न्यू इकोसिस्टम उसमें से बन जाएगा, राइट। इसके बाद आ गया इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं? इंटरनल फोर्सेस आर लार्ज स्केल शिफ्टिंग ऑफ प्लांट्स इनसाइड द अर्थ। अगर अर्थ के अंदर जो प्लांट्स है वो शिफ्ट हो जाते हैं सो कैसे मतलब कौन से जैसे कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, राइट, हमारे वो एक दूसरे को ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ये सारे इंटरनल फोर्सेस होते हैं। इंटरनल फोर्सेस होते हैं जैसे लैंडस्लाइड्स हो गया हमारे पास है ना, लैंडस्लाइड्स ले लो, और साइक्लोन्स तो एक्सटर्नल हो गए, लैंडस्लाइड्स भी होते ज़्यादातर, अर्थक्वेक्स आ गए, और उसके बाद जर्किंग ऑफ प्लेट्स, अगर वाइब्रेशंस आ जाएं तो इट विल कॉज अर्थक्वेक। अगर जो लैंडस्केप है वो नेवर स्टैटिक हो, अगर हमारे पास लैंडस्केप अगर लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं तो भी हमारे पास इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। इसके बाद आगे हमारे पास हम इस बैलेंस को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं और वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करके वाटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ गया नेम सम रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर, हाउ वाटर कैन बी कंजर्व। हमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज के नेम बताने हैं जो लिमिटेड हो, हम और वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अब जो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और दोबारा से नहीं बन सकते हम उन्हें क्या बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल, दोबारा नहीं बनाए जा सकते, जैसे मिनरल रिसोर्सेज हो गए, पेट्रोल, नेचुरल गैस, वुड, ठीक है, और कुछ हद तक वाटर भी कह सकते हैं। अब हमें वाटर जैसे हमारी डेली कम्युनिटी का पार्ट है तो हमें इसको कंजर्व करना, सो मेथड्स क्या हैं, जैसे जो हमारे पास डोमेस्टिक जो घरों में पानी होता है, जब म्यूनिसिपल वाटर होता है उसे हम रिसाइकल करना चाहिए और उस वाटर को हमें क्या करना चाहिए जर्म से फ्री करना चाहिए। और एक्सेस फ्लोर वाटर कैन बी डाइवर्टेड टू एरियाज वेयर देयर इज, अगर कोई एरिया जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर है तो हम उस वाटर को कहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पे कम वाटर है जिस एरिया में। रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। कीपिंग द टैप्स क्लोज व्हेन नॉट इन यूज, जब हम यूज़ नहीं कर रहे टैप्स को हम उनको क्लोज करें। नेक्स्ट आगे लास्ट वन रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो मेथड है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। सो दिस वॉज आवर चैप्टर। सो चैप्टर 1 इज़
finished now. I hope you understood. Thank you so much for